जीवन परिचय में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और पाठ के सार के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है, तुलसी जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जो ये 10वीं क्लास के हमारे पाठ्यक्रम में लगा ये चैप्टर है तुलसीदास जी, तो ये हमारा कहाँ से लिया गया, तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह पूरा प्रसंग सीता स्वयंवर के समय का है, जहां श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने के बाद महर्षि परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि यहाँ इस पाठ का संक्षिप्त अपने सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम पाठ का सार लेंगे और परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं उन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये परशुराम जी और तुलसीदास जी हैं, वो उस साइड परशुराम श्री राम और लक्ष्मण जी हैं जहाँ पर धनुष टूटने के बारे में प्रसंग चल रहा है। इधर हमारे तुलसीदास जी दिखाई दे रहे हैं आप सब लोगों को। तो आगे हम बात करेंगे पाठ का सार। ठीक है, पाठ के सार के बारे में करेंगे। तो धनुष टूटने पर परशुराम का क्रोध, शिव धनुष के टूटने की टंकार सुनकर परशुराम का अत्यंत क्रोध में राजा जनक की सभा में आते हैं और परशुराम और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। भी जब शुरू होता है भी सीता से वहां पर चल रहा है, तभी श्री राम जी से उनका धनुष टूट जाता है, शिव का धनुष जो टूट जाता है, तो तब क्रोध से भड़के हुए परशुराम जी आते हैं। वो कहते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, जो राजा जनक की सभा में आकर पूछते हैं। ठीक है, यह धनुष किसने तोड़ा है, यह वह घोषणा करते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए, नहीं तो वह यहाँ उपस्थित सभी राजाओं, जितने भी राजा हैं, जो भी राजा जनक की सभा में आए हुए हैं, तो वो सब मारे जाएंगे। तो इन सब के बारे में हमने बात की है। तो सबसे आगे हमारा जो संवाद आएगा इसके अंदर, तो सबसे पहले राम जी का संवाद आएगा, जो कि इनकी विशेषता भी है राम जी की। तो यहाँ पर साथ के साथ हम विशेषताओं के बारे में भी बात करते रहेंगे कि उनका स्वभाव कैसा था, किस पात्र का कौन सा स्वभाव रहा इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो श्री राम जी का विनम्रता। ठीक है, श्री राम जी कैसे थे, विनम्र स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम अत्यंत विनम्रता से कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। जब परशुराम आकर अत्यंत क्रोध करते हैं तो उसी समय राम पूरी विनम्रता के साथ उनसे परशुराम जी से बोलते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन होगा, आपका ही कोई दास होगा। लक्ष्मण जी आगे व्यंग करते हैं, जब परशुराम जी बोलते जाते हैं तो वहां पर लक्ष्मण है जो वो अपने भाई के बारे में ज्यादा नहीं सुन सकते, तो उन्होंने आगे आकर ताने बाने शुरू कर दिया था। तो उन्होंने परशुराम जी के ऊपर ही व्यंग्य करने शुरू कर दिए। राम की विनम्रता के विपरीत लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था, लक्ष्मण के स्वभाव की भी यहाँ पर साथ के साथ हम विशेषता देखते जाएंगे। लक्ष्मण जी आगे आते हैं और परशुराम पर तीखे व्यंग्य बाण चलाते हैं। वह कहते हैं कि हमने बचपन में खेल खेल में कई दुनिया अर्थात छोटे छोटे धनुषों को तोड़ी थी, तब तो आपने हम पर कभी क्रोध किया नहीं, जो आज हम पर इतना अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं। तो इस क्रोध के बारे में आप हमें बताइए भी, इतना आपका इस धनुष से क्या प्रेम है या क्या ममता रही है, जो आप इस शीर्ण अर्थात जीर्ण शीर्ण अर्थात जो एकदम खंडित अवस्था में धनुष है, उससे आपको इतनी क्या ममता है, इतना क्या प्रेम है, जो आप इसके टूटने पर इतना ज्यादा क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे अगला हमारा संवाद आएगा, वो आएगा परशुराम जी का आत्मविश्लेषणागात, अर्थात खुद की तारीफ करते हैं। तो अपने देखते हैं खुद की तारीफ करने वाला अक्सर बंदा मनुष्य कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर परशुराम जी सव्य का क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, अपने बारे में वो बता रहे हैं भी मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। तो देखते हैं परशुराम का अत्यंत आत्मा विश्वासघात था, तो खुद की तारीफ करना। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम का क्रोध भड़क जाता है, मतलब कि वो भड़क उठते हैं और भी ज्यादा भी, इसने मेरे बातों का आगे से जवाब कैसे दिया, मेरे सामने कोई कैसे बोल सकता है। वो कहते हैं कि वह अपने फरसे और कुल्हाड़े को दिखाकर, मतलब कि उनके हाथ में एक शस्त्र है इस प्रकार का, उसको वो उठाकर बोलते हैं कि कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ एक साधारण मुनि समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो, मुनि समझ रहे हो। मैं बालक ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूं, अर्थात मैंने ऐसे कई ही राजाओं को मारकर पृथ्वी से विहीन कर दिया था, पृथ्वी पर उन राजाओं का नामो निशान नहीं रहने दिया, और आप मेरे सामने बोल रहे हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था, उनको मार गिराया है। तो अगली विशेषता हमारी आती है, यहाँ पर संवाद का चरम मतलब कि अंत आता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखेंगे संवाद का चरम लक्ष्य, अर्थात लक्ष्मण चुप नहीं बैठते, फिर भी इतना सुनने के बाद भी लक्ष्मण जी है क्यों वो चुप नहीं बैठते। वो कहते हैं कि आप तो फूंक मार कर पहाड़ उड़ाने की बात करना चाहते हैं, अर्थात उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। किसकी, परशुराम जी की। कौन, लक्ष्मण, कि आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यहाँ कोई कुम्भड़बतिया अर्थात कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपके एक फूंक मारने से वो उड़ जाएगा या फिर वो टूट जाएगा या मुरझा जाएगा।
जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। अर्थात जब परशुराम जी हैं अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हैं तो वो देखकर कोई डरने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, इसके अंदर समापन चल रहा है, तो समापन के अंदर हम देखेंगे लास्ट में यहाँ पर अंत में क्या होता है कि जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या है, परशुराम जी भी बोलते हैं, उधर से लक्ष्मण जी हैं वो भी उनके संवादों का वाद प्रतिवाद करते रहते हैं। वैसे क्या होता है अंत में उनका हम देखते हैं भी क्या चल रहा है। ठीक है, जब बात बहुत बढ़ जाती है तो परशुराम लक्ष्मण का वध करने के लिए अपना फरसा उठाते हैं, अर्थात बोलते हैं कि हे नृप बालक काल बस बोले। तो ठीक है, तो इस प्रकार वो क्रोध से भड़कर बोलते हैं। तब पूरी सभा हाहाकार करने लगती है और अंत में श्री राम अपनी शीतल और शांत वाणी से परशुराम के क्रोध की अग्नि को शांत करते हैं। बल्कि यहाँ पर सीधा सीधा हमारा संबंध दिखाई दे रहा है कि राम क्या है, जो शांत स्वभाव के, और वही लक्ष्मण जो उनके वाद प्रतिवाद किससे परशुराम से करे जा रहे हैं। तो लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है और राम का स्वभाव कैसा है, दोनों में अंतर पता चल रहा है। और वही परशुराम जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं और लक्ष्मण जी उनके ऊपर क्या है, व्यंग्य कसते चले जाते हैं हर बात के ऊपर। जब वो राम जी के ऊपर गुस्सा करते हैं, धनुष तोड़ने की बात को बार बार वो दोहराते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं, तो लक्ष्मण हर बार उनके उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसी पद की व्याख्या, मतलब कि इसकी शुरुआत होती है तो इसके व्याख्या खंड को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा व्याख्या खंड अब शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, नाथ संबोधन भंजिन हाना, ये वाला पद हमारा पहला पद है जो कि 10वीं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले चौपाई आएगी, तो पूरा पहले चौपाई को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, नाथ संबोधनु बंचिन हारा होइए केहू एक दास तुम्हारा, आयसो काहि कहिए किन मोहि सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सेवक सो जो करे सेवकाई अर कीनी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि इसी विधन तोरा सहसर बाहु समसो रिपु मोरा सोहि बिलगाऊं बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा, सुनहु मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुराम अवमाने। बल्कि यहाँ पर क्या है, परशुराम क्रोध से भड़कते हुए बोलते हैं कि आप इस राजाओं के समाज से, जनक के राजसभा से जो जिस राजा ने इस धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, जिसने नहीं तोड़ा वो अलग हो जाए, नहीं तो क्या होएगा, नहीं तो मारे जाहि सब राजा, अर्थात नहीं तो सब राजाओं को मैं मारकर इसी धरती के ऊपर गिरा दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अर्थात मुनि कैसे वचन सुनकर क्या हुए, लखन अर्थात लक्ष्मण, लक्ष्मण लखन का अर्थात क्या होता है, लक्ष्मण, मुस्काने अर्थात हंसना। ठीक है, परशुधुरी अर्थात परशुराम को सुनकर, समाजा अर्थात पूरी सभा है जो वहां की, सहस्र बहु अर्थात अनेक बाहुओं के समान बलशाली व्यक्ति, रिपु अर्थात सुनहु राम। ठीक है, तो आगे हम इसकी व्याख्या करते हैं। अच्छा रुको रुको 1 मिनट, इसके अंदर कुछ पद छूट गया। बहु दुनही तोरी लड़काई कबहू ने असी री से किहनी घुसाई, अर्थात यहाँ पर कौन संवाद कर रहा है, लक्ष्मण जी कर रहे हैं, किससे, परशुराम जी से, कि बहु दुनही तोरी लड़काई कबहू ने असी री से किहनी बोसाई, ये ही दुन पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई के ही भृगु कुल केतु। ठीक है, तो यहाँ पर इनका राम और परशुराम राम और लक्ष्मण का संवाद खत्म होते हैं। यहाँ पर क्या है, परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोध के अंदर बोलते हैं लक्ष्मण को सबक सिखाने के लिए। क्या बोलते हैं कि हे नृप बालक काल बस बोले तो ही न संभारा, धुनु सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसारा, अर्थात हे नृप बालक काल बस बोले तो ही न संभारा, धनु ही सम रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। ठीक है, तो इसमें अगर अब हम आगे देखेंगे क्या प्रसंग, अब हम प्रसंग को देखेंगे। तो सबसे क्या होता है, शिव धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम को श्री राम शांत करने का प्रयास करते हैं और परंतु लक्ष्मण बीच में व्यंग्य करने लगते हैं। मतलब कि जब परशुराम बिल्कुल क्रोध के अंदर थे तब तो उनका क्या था भी, वो क्रोध करे जा रहे थे किस पे, श्री राम पर। ठीक है, तो बीच में ही लक्ष्मण आकर उनके ऊपर उनके व्यंग्य कसने लगते हैं। राम का प्रतिवाद, राम तो शांत रहते हैं लेकिन उनकी ओर से कौन बोलने लगता है, क्रोध में आकर तो लक्ष्मण जी, क्योंकि भाई को बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा। अब इसकी व्याख्या खंड को हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि श्री राम अत्यंत विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, अर्थात ऐसा व्यक्ति कभी भी सेवक नहीं होता जो हमसे शत्रुता रखे, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे। ठीक है,
जो शत्रु का काम करे अर्थात धनुष को तोड़ना। शत्रुता का काम यहाँ पर क्या किया गया है? शिव के धनुष को तोड़ना। जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बहु अर्थात सहस्र बहु के समान मेरा घोर शत्रु है। अर्थात शत्रु है वह इस राजाओं के समाज से अत्यंत वह इस राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यह उपस्थित यहाँ पर जितने उपस्थित बल्कि विद्यमान जितने भी राजा हैं जनक की सभा में आए हुए तो सभी मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन परशुराम जी के जो वचन है वो सुनकर आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मुस्कुराकर कहते हैं कि उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बचपन में हमने ऐसे ही कई धनुष तोड़े थे, अर्थात दुनिया बल्कि छोटे छोटे धनुषों को तोड़ा था, तब तो आपने हम पर क्रोध कभी नहीं किया। आपका इस धनुष के ऊपर ऐसा क्या ममता है, क्या ऐसा प्रेम है जो आप हम पर इतना क्रोध कर रहे हैं? देखो, बचपन में हमने ऐसे कई धनुष अर्थात दुनिया तोड़ी है, तब तो अपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर आगे भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप अर्थात ध्वजा स्वरूप कौन है यहाँ पर? परशुराम जी। ठीक है, तो भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप अर्थात सर्वमान्य जो मुनि है परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, हे राजा के बालक, मतलब कि हे नप बालक अर्थात हे राजा के पुत्र, काल वश बोल अर्थात काल के वश